आज दिनांक 25/3/2021 को नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स का मीट कराया गया। ये मीट कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में संपन्न हुआ, जहां पर नेशनल स्काउट्स एंड गाइड के चुने गए नए चेयरमैन डॉक्टर राजन सिंह मौजूद रहे और उनकी अगुवाई के लिए ही ये मीट कराया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर गणमान्य जो व्यक्ति मौजूद रहे वो थे NP मौर्य जी, चीफ नेशनल कमिश्नर नेशनल एंड स्काउट्स गाइड्स, और साथ ही फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मौजूदा सांसद श्री नागमणि जी भी यहाँ मौजूद रहे। नागमणि जी एक जुझारू नेता है और हर बात को वो मुखर तरीके से उठाते हैं। इस उपलक्ष्य में आज SR सरन जी, ललित चौधरी जी, रेणु चौहान, सुनील, अभय, इमरान रजा और इसके अलावा सैयद इल्तिफाक हैदर अली, ये सभी यहाँ मौजूद रहे और उन्हें एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। प्रशस्ति पत्र के साथ में एक ट्रॉफी देकर के भी सम्मानित किया गया। काबिले तारीफ यह है कि नेशनल स्काउट्स एंड गाइड एक बहुत पुरानी संस्था है जो कि समाज सेवा के लिए तत्पर खड़ी रहती है और ये सबसे पुरानी और प्राचीनतम परंपरा है जो अब तक चली आ रही है। इसको बरकरार रखने के लिए डॉक्टर राजन सिंह जी को जो नेशनल चेयरमैन बनाया गया है, उन्हें आशा है कि जब मैं आदरणीय नागमणि जी हमारे बीच, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, जब इन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और जब मैं मध्य प्रदेश में जाकर चेयरमैन बना था, तो मेरा पिछले का आप लोग डालेंगे जैसे ही शहडोल में ललित कुमार दाहिमा कलेक्टर थे और शहडोल के अंदर में पहली बार 6 बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, जब मैं चेयरमैन रहा उस समय। अक्टूबर 2018 की यह घटना है। मैं बहुत छोटा सा था, मेरे जैसे कई चेयरमैन थे। उस बीच में रिजवी साहब भी थे वहां हमारे साथ भोपाल में। पूरी सरकार ने देखा कि पहली बार अगर किसी IAS ऑफिसर को, किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जल्दी से कोई नोटिस इशू नहीं कर सकता था, हमारी समिति ने उसको नोटिस इशू की। हम लोग अपने अपने कर्तव्य पथ पर अगर ठीक से अडिग रहें तो देश में कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता। आज मैं नेशनल स्काउट गाइड के इस मंच से यह कहना चाहता हूं कि हमारा हालांकि विषय सिर्फ इतना है कि हम नागरिकों के अंदर कौशल और उद्यमिता के लिए काम करें, लेकिन मैं आप सबको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, यहां पे बैठे आप सभी लोग आज स्काउट मीट में हैं, अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर सकता और पढ़ने में बहुत तेज है तो आप चिंता मत कीजिएगा उसकी। आप लोग स्काउट गाइड में उसका बस एक बार हमारे किसी भी ऑफिसर से बता दीजिएगा, उसके सारे पढ़ाई का खर्चा हम खुद देंगे, हमें सरकार से मांगने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए सरकार से मांग करते हैं और सरकारें मांगती भी नहीं। लेकिन कई बार देखिए दिल्ली के अंदर ही, अभी हम अपनी एक बटालियन कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, मौर्य साहब और हम लोग जब कार्यालय में थे, मैंने कहा कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली चीज तो बिना मूंछ वाले आदमी को कोई नेशनल कमिश्नर नहीं मानेगा। दूसरी चीज, ऊपर से मंत्री जी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने PA भी बना रखा है, वो भी जल्दी कोई नहीं मानता। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, दिल्ली का एम्स अस्पताल हो चाहे दिल्ली का कोई भी प्राइवेट अस्पताल हो, हम अपनी एक मुहिम इस पर छेड़ते हैं कि दिल्ली में अगर किसी भी व्यक्ति का, अगर वो बेचारा बहुत बीमार है या कोई असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति है, तो उसके भी इलाज की चिंता मत कीजिएगा, आदरणीय नागमणि जी की तरफ से उसका इलाज भी मुफ्त कराया जाएगा और बड़े से बड़े अस्पताल में कराया जाएगा। अच्छा, मैं सिर्फ छोटा हूं लेकिन मेरी बातें गंभीर रहती है, इसीलिए एक जगह की सरकार हिली पड़ी है।
मध्य प्रदेश की। तो मैं जब माननीय मंत्री जी तो जान ही रहे हैं, जब माननीय मंत्री जी मुझको लेकर गए आदरणीय अमित शाह जी के पास, तो वो बोले कि ये छोटा बम है। लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे, हम लोगों ने ये वर्दी भले ही हम लोगों के पास है, लेकिन ड्यूटीज हम सबकी। हम सबको ये तैयारी करनी है कि हमारे आसपास हम लोग जितना अपनी तरफ से इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को, इस अपने गांव को अच्छा कर सकते हैं, करना है। चाहे वो स्वच्छता में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे अस्पताल में हो, हम सबको मिलकर काम करना होगा, तभी ये देश बनेगा। आज हम सबको एक अपनी मजबूती दिखानी होगी। मैं अपने स्काउट्स से भी कहना चाहता हूं, हम अभी कुछ ही दिन में नेशनल स्काउट्स गाइड, जिसका इतना प्राचीन इतिहास था, एनसीसी, एनएसएस के आने के बाद, डिबेटिंग सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी के आने के बाद, आज उसका इतिहास खत्म किया जा रहा है। स्काउट, नेशनल स्काउट गाइड का उद्देश्य युवाओं में रोजगार, नागरिकों में उसके राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भाव यह जगाता है। हम लोग अभी अप्रैल में 1 तारीख से स्काउट मेंबरशिप शुरू कर रहे हैं। स्काउट मेंबरशिप हम चाहते हैं कि अगर जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि अब रोजगार क्या करें, जिसको समझ नहीं आ रहा कि अब समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप लोग स्काउट ज्वाइन कीजिए और हम सब मिलकर इस देश के लिए एक उदाहरण साबित होंगे, इस देश के लिए कुछ करने के लिए। अंततः आप में से वो मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी किसने देखी है? किसी ने देखी है? चलिए, एक मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी आई है, उसमें वो एक गरीब घर की लड़की और फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बनती है, यूपी पर रिलेटेड है। मैं उसी का एक छोटा सा डायलॉग कहना चाहता हूं कि अभी मैं कुंवारा हूं, अभी मैं कुंवारा हूं, थोड़ा सा सरकार का मारा हूं। अभी मैं कुंवारा हूं, इस सरकार का थोड़ा सा मारा हूं, लेकिन चिंता मत करना, मैं फिर भी तुम्हारा हूं। और मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, हम सब लोगों ने देखा है, अमर शहीद बाबू जगदेव जी की जीवनियों को पढ़ा है। वो कहते थे कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। हम सब मेहनत कश लोग हैं। स्काउट का एक एक मेंबर मेहनत कश है। जब जब राष्ट्र पे आपदा पड़ी है, जब जब कहीं बाढ़ आई है, तो स्काउट ने अपना सर्वोपरि दिया है। अब हमें आप सबकी जरूरत है, आप सबके मजबूती की जरूरत है। और आदरणीय मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा यही कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और स्काउट आपके पीछे पीछे चलेगी और देश में चलिए एक नए तरीके से, जिनको कोई नहीं पूछ रहा उनको हम सब पूछते हैं। और इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, मुझे नेशनल स्काउट्स गाइड्स में आज नेशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। और नेशनल स्काउट्स गाइड्स आप जैसे कि जानते ही हैं कि युवाओं में उद्यमिता, कौशल और नेतृत्व के विकास के लिए ये संस्थान है। और अभी हमारी स्काउट्स गाइड्स के जो नेशनल चीफ कमिश्नर हैं NP मौर्य जी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और आप सब जैसा कि अभी जानते ही हैं कि भारत के अंदर आज युवाओं के अंदर नेतृत्व करने के लिए और कौशल के लिए, उनके विकास के लिए एक ऐसे संस्थान का अस्तित्व में होना
ये बहुत ज़रूरी है जो उनके अंदर नेतृत्व का हौसला प्रदान करे। इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें एक सम्मान समारोह रखा गया था मेरा। बहुत खुशी होती है जब किसी गरीब घर से निकले हुए एक छात्र को, एक युवा को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। और ये यहाँ के लोगों का विश्वास है, लोगों का सम्मान है, उस जनता का, उन लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। इस संस्थान के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक। ये बताइए, आपको नेशनल कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है आंध्र Not प्रदेश की, state of- उसकी जो जिम्मेदारी दी गई है कैसे देखते हैं उसको? So actually we are coming to Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Andhra and Telangana, Joint Commissioner of the state. So, कैसे आप देखते हैं, आप कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे आप? so the support to the people and organization and everyone. So supporting the moral supports in India, like that, the persons. Yeah.